नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगा शहर, जगह जगह बांके बिहारी की हुई पूजा अर्चना। जन्माष्टमी के अवसर पर पंजाबी समाज ने दलपत सागर में रोपे पौधे। सभी कार्यक्रम हुए हैं स्थगित, केवल घरों में हुई पूजा अर्चना। लाल बाग मैदान में कीचड़ से लथपथ जगह में सब्जी व्यवसायी सब्जी बेचने मजबूर। संजय बाजार में बैठने की जा रही मांग। और मूर्तिकला के भरोसे जीवन यापन करने वाले मूर्तिकारों की रोजी रोटी संकट में। 75% कम हुई मूर्तियों के ऑर्डर, भुगत रहे आर्थिक नुकसान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी खबर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शहर सहित जिले में सभी मरीजों की पहचान हो रही है। बस्तर जिले में आज बुधवार 12 अगस्त को 26 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 2 आदर्श नगर, 1 धर्मपुरा, 1 ब्रिजराज नगर, जगदलपुर से 11 व्यक्ति बस्तर और 11 व्यक्ति तोकापाल से हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यादव समाज द्वारा बुधवार को जन्माष्टमी का पर्व पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कोरोना का असर इस वर्ष जन्माष्टमी पर भी पड़ा है। यादव समाज द्वारा पिछले वर्ष 6 दिनों तक इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया था, परंतु इस बार प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम को संक्षिप्त कर महज 1 दिन ही पूजा पाठ कार्यक्रम संपन्न हुआ। यादव समाज के लोगों ने कृष्ण मंदिर में बुधवार को भगवान कृष्ण की पूजा आरती की। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष शहर भर में बुधवार को भी जन्माष्टमी का पर्व केवल पूजा अर्चना कर मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यादव समाज द्वारा समून चौक स्थित कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर समाज के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुबह से ही कृष्ण मंदिर में भक्त भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने उमड़ पड़े। शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के कारण श्रद्धालुओं ने केवल पूजा अर्चना की। यादव समाज के संरक्षक धीरेन्द्र यादव ने हमें बताया, जैसे प्रतिवर्ष बस्तर जिला यादव समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी, तो उस भव्य शोभा यात्रा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है इस वर्ष। और जो पूजा अर्चना का भी जो कार्यक्रम है, यादव समाज के द्वारा उसको थोड़ा सा विस्तार न करते हुए उसको संक्षिप्त में मनाया जा रहा है। और पूजा अर्चना केवल पंडित जी के द्वारा ही किया जा रहा है। बाकी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे केवल श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कर पूजा अर्चना करें। एक ही दिन का आयोजन है, केवल आज भर का। और मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसको वे अपने घर में ही मनाएं। और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि रात्रि 8 बजे 8 दिए जलाकर श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाएं। यादव समाज की एक महिला ने कहा कि इस वर्ष पूरे कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है। आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। ये कोरोना के कारण हर साल तो अच्छे से मनाते थे, इस बार एक ही दिन का कर रहे हैं। तो वही है कि हम लोग समाज वाले सब इकट्ठा हुए हैं, बाकी पूरे लोग नहीं आए हैं, जुलूस भी नहीं निकला है। बस थोड़े लोग आके भगवान का स्थापना किए हैं, शाम को उनका विसर्जन भी हो जाएगा। आज का कार्यक्रम कुछ नहीं है, बस खाली अपना पूजा पाठ होगा थोड़ा सा। इस वर्ष के अधिकतर सारे त्योहार कोरोना की वजह से जोश से नहीं मनाए जा रहे। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी फीका नजर आया। कोरोना के बीच ही यादव समाज के सदस्यों ने भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। यूं तो शहर के कृष्ण मंदिर में बाकी दिन भक्तों की भीड़ उतनी नजर नहीं आती, परंतु वर्ष भर में एक बार भक्तगण जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर में जरूर पहुंचते हैं। यादव समाज के सदस्यों सहित सभी समाज के लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन और अन्य जनप्रतिनिधि यादव समाज के सदस्यों से भी मुलाकात की। कहते हैं, अगर भक्त पालने में भगवान को झूला दें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। पंजाबी समाज द्वारा हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, पर इस बार कोरोना महामारी के कारण समाज के सदस्यों ने अपने अपने घरों में पूजा अर्चना की। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए सदस्यों ने सुबह से ही तैयारी कर रखी थी। रात ठीक 12 बजे बांके बिहारी की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा की जाएगी। इसके लिए भक्तों ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी।
पंजाबी समाज द्वारा हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष सदस्यों ने अपने अपने घरों में पूजा अर्चना की। संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों को लालबाग मैदान में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन यहाँ व्यवसायियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं सब्जी व्यवसायी बारिश के चलते कीचड़ के बीच बैठकर व्यवसाय करने को मजबूर हैं। सब्जी व्यवसायियों का कहना है कि अन्य दुकानदारों की तरह उन्हें भी संजय बाजार में व्यवसाय करने की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाए। संजय बाजार क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा पूरे संजय बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बंद कर दिया गया था। 15 दिन बाद उसी व्यक्ति के परिजन फिर से कोरोना संक्रमित पाए जाने पर फिर से कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधि और व्यवसायियों के अनुरोध पर जिला प्रशासन द्वारा पहले बफर जोन में व्यवसाय की अनुमति दी गई। इसके पश्चात कंटेनमेंट जोन को भी सीमित करते हुए संजय बाजार में दुकानदारों को व्यवसाय संचालित करने की अनुमति दी गई, लेकिन सब्जी व्यवसायियों को संजय बाजार में व्यवसाय के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सब्जी व्यवसाय लालबाग मैदान में साथ ही नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इन व्यवसायियों का कहना है कि लालबाग मैदान में बारिश के चलते कीचड़ के बीच बैठकर व्यवसाय करना पड़ रहा है। पूरे मैदान में कीचड़ फैलने से उपभोक्ता भी नहीं आ रहे हैं। अपनी परेशानी बताते हुए आलू प्याज के व्यवसायी ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम। अच्छा, यहाँ कीचड़ के चलते कोई तकलीफ हो रही है? यहाँ कीचड़ और पानी से कोई बचाव नहीं है, बहुत परेशानी है, कोई ग्राहक नहीं है उसके कारण। अच्छा, इसके पहले आप कहाँ दुकान लगाए थे? संजय बाजार। हाँ, तो भैया वहाँ जल्दी में बैठने मिले तो हमारी समस्या का समाधान होगा। रोजी रोटी भी परेशानी है, कुछ भी नहीं है यहाँ धंधा। इसी तरह सब्जी विक्रेता भी प्रशासन की इस व्यवस्था से काफी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि लालबाग मैदान में कोई भी सुविधा नहीं होने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। व्यवसाय नहीं होने से जीवन यापन मुश्किल हो गया है। सब्जी विक्रेता ने इस संबंध में कहा, 15-16 दिन हो गया, कुछ का सुविधा नहीं है, पानी में भीगते रहते हैं, ना बिक्री नहीं है, भट्टा नहीं है, क्या करके खाएंगे गरीब दुखी? बताओ, भूख के मारे मर जाएंगे गरीब लोग। ऐसा? हाँ। तो सरकार के पास कुछ शिकायत दिए हो क्या? क्या शिकायत दिए हैं? आज खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा बोलते हैं, कब खुलेगा पता नहीं। हम आपको बता दें, संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों के द्वारा नियमों का पालन न करते हुए रास्ते पर सब्जी की दुकान लगाकर व्यवसाय करना भी एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी संभव नहीं है। उम्मीद है जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन सब्जी व्यवसायियों को सुव्यवस्थित ढंग से बैठने की व्यवस्था कर संजय बाजार में सब्जी व्यवसाय करने की अनुमति शीघ्र प्रदान करेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। समय सीमा और कोरोना कोर कमेटी की बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के संबंध में अधिकारियों को दायित्व दिया गया और सभी कार्यालय में 14 और 15 अगस्त को कार्यालय भवन में रोशनी के निर्देश दिए गए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने हेतु विभागों से सूची मंगाई गई। इस स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम होंगे। बैठक में कंटेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। गोधन न्याय योजना की समीक्षा में कलेक्टर श्री बंसल और सीईओ जिला पंचायत इंद्रजीत चंद्रवाल ने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि गौठानों में गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी
हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय समून चौक स्थित कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने कृष्ण और राधा के मोहक रूप में नजर आए। इस वर्ष खास बात ये रही कि बच्चों ने चेहरे पर मास्क लगाए रखा। रंग बिरंगे परिधान, माथे पर मुकुट, हाथों में बांसुरी और चेहरे में मुस्कुराहट लिए चमकते दमकते नन्हे बाल गोपाल और उनके साथ प्यारी राधा रानी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस अवसर पर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। कृष्ण मंदिर में आज बुधवार को सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे। बताया गया है कि वर्ष भर इस मंदिर में वैसे तो श्रद्धालु बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन भक्तगण यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आज बुधवार को जन्माष्टमी के दिन मंदिर में काफी रौनक रही। कंगोली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाबी समाज द्वारा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दलपत सागर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभा यात्रा कार्यक्रम नहीं होने के कारण समाज के सदस्यों द्वारा केवल पूजा पाठ के अलावा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। पंजाब सनातन धर्म सभा द्वारा जन्माष्टमी पर्व को सार्थक बनाने के लिए दलपत सागर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष पंजाबी समाज द्वारा जन्माष्टमी पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। संक्रमण के इस दौर में लाखों लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस महामारी में जीवन रक्षा के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है और ये हमें पेड़ पौधे से प्रचुर मात्रा में मिलती है। पौधारोपण कर समाज के लोगों ने जन्माष्टमी पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हमारा पौधरोपण अभियान जो है दलपत सागर का, हमने एक फेज चालू किया था, आज दूसरा फेज शुरू किया और इसमें हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि पंजाब सनातन धर्म सभा के द्वारा ये बोला गया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम भी जो देव वृक्ष हैं उसका हम यहाँ पे वृक्षारोपण करना चाहते हैं, जिसमें सर्वधर्म पंजाब सनातन सभा के सभी प्रमुख लोग आ जाए हैं और अपने अपने हाथों से पौधे लगाएं और साथ ही वो 2 साल तक इसके देखभाल की भी जिम्मेदारी लिए हैं। ये जो पौधे हैं जो लग रहे हैं, आज जिस पौधे के ऊपर हम लोग खड़े हैं, लेकिन ये पौधे की आयु लगभग हर पौधे की 1000 वर्ष से ज़्यादा है। तो हम सब ये हमारे पर्यावरण के बचाने के साथ साथ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये काम कर रहे हैं और ये सामाजिक एकजुटता से संभव है। जिस इंद्रावती बचाओ अभियान के माध्यम से आज जो वृक्षारोपण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमारे पंजाब सनातन धर्म सभा द्वारा किया जा रहा है, इस पुण्य कार्य में सब लोगों की, हमारी सभी महिला, युवा और सबका जो योगदान मिला, समाज आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और वृक्षारोपण से हम लोगों को जो एक जागरूकता फैलानी है आने वाले पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षों से सभी प्रकार का फ़ायदा है। ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, छाया के रूप में भी उनके फल भी लोग ग्रहण करके एक सज्जनता का प्रतीक है। इस दौरान समाज के सदस्यों ने पौधों की सुरक्षा करने की शपथ ली। पौधरोपण में हमने अपने नाम पट्टिका लगाई है। उस पौधे की 2 साल देखभाल करेंगे। साक्षी दलपत सागर है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए पौधे लगाने उतने ही जरूरी हैं जितने कि मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। बस्तर की बात, जगदलपुर। लालबाग स्थित नक्षत्र वाटिका के पास युवोदय वॉलेंटियर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुधवार को क्षतिपूर्ति पौधारोपण किया गया। युवोदय द्वारा नक्षत्र वाटिका के पास की जगह को गोद लिया गया और जिला पंचायत सीईओ बस्तर इंद्रजीत सिंह चंद्रपाल की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया, जिसमें नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल सहित युवोदय की टीम उपस्थित थी। इस कार्य में नगर पालिका निगम जगदलपुर का विशेष योगदान रहा। कोरोना के कहर के कारण इस वर्ष गणेशोत्सव फीका रहेगा। हर वर्ष गणेशोत्सव में एक अलग ही रंग दिखाई देता था, लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है।
कोरोना की मार है, सब कुछ थमा हुआ है। प्रशासन की ओर से गणपति उत्सव के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं। इन सब का असर ये पड़ा है कि इस बार गणपति की डिमांड बाजार में बहुत कम है, जिसके चलते शहर के मूर्तिकार बेहद परेशान हैं। कोरोना संकट ने मूर्तिकारों की भी समस्या बढ़ा दी है। मूर्तियां न बिकने से मूर्तिकार परेशान हैं। हम आपको बता दें कि 22 अगस्त से गणेशोत्सव शुरू होगा, यानी अब केवल 12 दिन शेष रह गए हैं। आमतौर पर अब तक मूर्तिकारों के घरों में बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं आकार ले लेती थीं, परंतु इस वर्ष शहर के कुंभकार छोटी छोटी मूर्तियां बनाने में ही लगे हुए हैं। शहर के पथरागुड़ा में अनेक स्थानों पर मूर्तिकार मूर्तियां बनाते नजर आते थे, परंतु इस बार ये मूर्तिकार कहीं भी नजर नहीं आ रहे। शहर के केवल 3-4 परिवार ही इस बार गणेश प्रतिमा को आकार दे रहे हैं। मूर्तियां लगभग बनकर तैयार है। किस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं हमारे शहर के कुंभकार, ये हमें बता रहे हैं पुरुषोत्तम कुंभकार। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुंभकार है। मैं पथरागुड़ा माता मंदिर चौक में ही मूर्ति बनाता हूँ। ये मेरा पुश्तैनी घर है और मैं पुश्तैनी धंधा है। मेरा जाति है कुम्हार का और मैं बचपन से ही मतलब काम करते आ रहा हूँ। आज से करीब में लगभग 50 साल करीबन हो गया मेरे को यहाँ मूर्ति बनाते। पुरुषोत्तम जी, ये बताइए कि ये जो आप मूर्ति बनाते हैं इसके लिए मिट्टी और बाकी जो सामान कहाँ से लाते हैं आप? ये मिट्टी तो बहुत पहले यहाँ पर किनारे में ही मिल जाता था, मगर मिट्टी अभी बहुत दूर से लाना पड़ता है। प्रति ट्रैक्टर 3,000-4,000 रुपये करीबन लेते हैं इन लोग लाने के लिए। और ये मिट्टी जो है ना कम से कम 3 फीट से 5 फीट तक नीचे के बाद लेयर में ये मिट्टी मिलता है और इससे पहले तो मिलता नहीं है। और इसमें रुई है, पानी है, इसमें रंग, कलर, पेंट और सब पूरा परिवार ही मिलके ही काम करना पड़ता है इसके लिए। एक मूर्ति बनाने में आपको कितना समय लगता है? एक मूर्ति बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है। कितने फीट की है? और हम लोग 1.5 फीट 2 फीट तक का जैसा जैसा डिजाइन देते हैं वैसी बन जाता है। अभी ये जो कोरोना समय है, कोरोना काल है और इस समय बहुत सारे नियम कायदे कानून अभी हमको करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में मूर्ति के व्यवसाय पर आपको कितना असर पड़ रहा है? मूर्ति के व्यवसाय पे तो बहुत असर पड़ रहा है। कैसा देखा जाए तो सब मतलब ये नहीं रखो, वो नहीं रखो बोलते हैं। वैसे भी गणेश भगवान को मूर्ति रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोग ही पूजा करते हैं, 4-5 लोग ही पूजा करते हैं और ऐसे ज़्यादा भीड़ भड़ा तो नहीं है। छोटे छोटे मूर्ति रखने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं रहता। बड़े बड़े जो मूर्ति रहता है पंडाल में 10 फीट 12 फीट, उसको जो लोग देखने जाते हैं उसमें जो ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, उससे मतलब वो कोरोना फैलने का डर है। ये तो घर घर में रखने का है। चौक चौराहे में छोटे छोटे बच्चे लोग रखते हैं, उनके लिए है। 2 फीट 4 फीट तक प्रशासन का आदेश है और उसमें 15 बाई 15 का टेंट लगा के, पेंडाल लगा के अपना मूर्ति रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। 1-2 जो पूजा ही करते हैं, ऐसे भी तो कोई पूरा परिवार बहुत पहले एक साथ जैसे मूर्ति रखते थे, एक पारा में, तो बहुत मतलब सब जाके भक्ति भावना से पूजा करते थे। अभी तो वैसा है नहीं कि एक मूर्ति रख दिए, ज़्यादा ज़्यादा 2 मूर्ति, मतलब 2 आदमी जाते हैं पूजा करने वाला, बस वही फूल पान चढ़ाया और चले आए। शहर में हर वर्ष करीब 10,000 से ज्यादा छोटी बड़ी गणेश की प्रतिमाएं बनती थीं, परंतु इस वर्ष 5,000 मूर्तियां भी नहीं बन पाई हैं, क्योंकि इस वर्ष 75% कम मांग होने के कारण कुंभकारों ने मूर्तियां बनाने का काम कम कर दिया है। कुंभकारों ने कहा कि कोरोना ने हमारे व्यवसाय को ठप कर दिया है। पहला साल से मूर्ति बना रहे हैं, उससे पहले दूसरे जगह बनाते थे। बहुत दिक्कत आ रहा है ना अभी कोरोना की वजह से। क्या दिक्कत? जी वही सीजन ऑर्डर नहीं मिल रहा है, बड़ा मूर्ति का 4 फीट तक लिमिट है और उसका भी बैठाने का वो नहीं है ना, मतलब बना देंगे तो दूसरे जगह बैठा सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। नुकसान तो बहुत हो रहा है, बड़ा मूर्ति का नहीं मिल रहा है ना ऑर्डर। नुकसान बहुत, छोटा ही मूर्ति है, सिर्फ घर में बिठा सकते हैं, वैसे छोटी छोटी बना रहे हैं बस। मूर्तिकारों का कहना है कि गणेश चतुर्थी का पर्व शनिवार को है और शहर में शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन रहता है। उन्होंने प्रशासन से गुजारिश की है कि उन्हें शनिवार के दिन प्रतिमाएं बिक्री करने की अनुमति दी जाए। मैं जितेंद्र कुमार कुंभकार,
ये मैं मूर्ति पहली बार बना रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरे के यहाँ बनाता था, और अभी जो कोरोना हुआ है बीमारी, उसमें हमको बहुत परेशानी हो रही है कि मिट्टी लाना के लिए परेशानी है। हमको गांव से मंगवाना पड़ता है, लोग लाने में दिक्कत करते हैं। और अभी पेंट वेंट का भी परेशानी है, क्योंकि आए दिन बाज़ार बंद हो जाता है। सभी प्रकार की समस्या है ये सब। और अभी तो बीमारी ऐसा फैल चुका है कि गली गलियों में भी लॉकडाउन हो चुका है, तो गली बंद है, तो ले जाने में परेशानी होगी। अभी बन भी गया, पेंट कर भी लेते हैं तो रखने की दिक्कत है, रखने में समस्या है, कहाँ रख के बिके। प्रशासन से मांग ये है कि हमको मूर्ति बिकने के लिए अच्छा उचित स्थान दें, और हमको लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार समस्या ना हो। कोरोना के कहर के कारण इस बार शहर के कुंभकार परिवारों के सामने का संकट आ खड़ा हुआ है। गणेश उत्सव नजदीक है। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए नियम कायदों का पालन करने की बात कही है, परंतु इस बार अधिकांश समितियों ने घर पर ही छोटी प्रतिमाएं रखने का निर्णय लिया है। हर साल गणपति बप्पा गणेश उत्सव में लोगों के घरों में खुशियां और रंग लेकर आते हैं, हर ओर खुशी रहती है। लेकिन इस बार मूर्तिकार कोरोना की मार से पस्त हैं। इस वर्ष मूर्तियों की डिमांड बेहद कम है, जिससे मूर्तिकारों के मन में चिंता है। गणपति उत्सव के बदले नियमों ने मूर्तिकारों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगा शहर, जगह जगह बांके बिहारी की हुई पूजा अर्चना। जन्माष्टमी के अवसर पर पंजाबी समाज ने दलपत सागर में रोपे पौधे। सभी कार्यक्रम हुए हैं स्थगित, केवल घरों में हुई पूजा अर्चना। लालबाग मैदान में कीचड़ से लथपथ जगह में सब्जी व्यवसायी सब्जी बेचने मजबूर। संजय बाजार में बैठने की जा रही मांग। और मूर्तिकला के भरोसे जीवन यापन करने वाले मूर्तिकारों की रोजी रोटी संकट में, 75% कम हुई मूर्तियों के ऑर्डर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।